हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मारूफ सर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री से आने वाले बीपीएससी में जितना भी क्वेश्चन 38वीं बीपीएससी से लेकर 66वीं बीपीएससी तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है वो सारा क्वेश्चन हम लोग इसी वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। एक वीडियो में संभव नहीं था, इसलिए इसका दूसरा वीडियो भी पार्ट 2 भी आएगा। तो जो पार्ट 1 पहले पूरा आराम से देख लीजिए, फिर पार्ट 2 आपको देखना है। तो पहला क्वेश्चन पे आके डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है, यानी कि इसमें 4 ऑप्शन दिया है, इन चारों में से कौन ऐसा एक है जो कि तत्व नहीं है? धातु, अधातु, गैस और उधातु। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, गैस जो है वो एक तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये क्वेश्चन देखिए, आपका 65वीं बीपीएससी में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तो आपका दूसरा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। आप लोग सब जानते हैं लेवोजियर को हम लोग कहते हैं आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया, जितना भी क्वेश्चन अभी होगा वो सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है, यानी कि इलेक्ट्रॉन 18 है और न्यूट्रॉन कितना है? 20 है। तो इस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या है? आप लोग जानते हैं किसी भी तत्व का द्रव्यमान कैसे निकलता है? एटॉमिक मास, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को जोड़ के। तो इलेक्ट्रॉन का संख्या जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। तो जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन होता है किसी भी तत्व में। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन का 18 है, प्रोटॉन का क्या है आपका है? न्यूट्रॉन का कितना है? 20 है। तो इलेक्ट्रॉन की जगह हम लोग प्रोटॉन को भी मान सकते हैं इसी नंबर को। तो इसका आंसर हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 38, ऑप्शन सी 38। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन, प्लूटोनियम न्यूक्लाइड यानी कि के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, न्यूट्रॉन की संख्या इसमें कितनी होती है? यहाँ दिया हुआ है, यहाँ आपका न्यूट्रॉन का संख्या निकालना है। इसमें आंसर देखिए, अब पहला देख लीजिए क्वेश्चन में, जो 94 नीचे दिया हुआ और 242 वो ऊपर में दिया। 242 जो है वो एटॉमिक मास है और नीचे जो है 94 वो एटॉमिक नंबर है। तो एटॉमिक नंबर जो होता है वो क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, यानी जितना प्रोटॉन होता है उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होता है, उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो इसमें जो ऊपर में जो आपका 242 दिया हुआ उसमें कौन कौन है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन का दोनों का इस सम है वहाँ पर ऊपर में। तो उसमें क्या करेंगे हम? 242 में 94 को अगर घटा देंगे तो इसका आंसर निकल जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 148, ऑप्शन डी। घटा के देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अपना ये क्वेश्चन देखिए 66वीं बीपीएससी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैराडे स्थिरांक। फैराडे स्थिरांक जो है वो है, फैराडे स्थिरांक क्या है? इसका आंसर है, और ऑप्शन तो बहुत सारा देख लीजिए, इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रोलाइट में पारित विद्युत धारा पर निर्भर करता है, विलायक के आयनन पर निर्भर करता है, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट घोला गया। ऑप्शन डी है, सार्वभौमिक स्थिरांक है। बस यही आंसर आपका ऑप्शन डी। 5 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप। निम्न में किसका पीएच मान 7 है? निम्न में किसका पीएच मान 7 होता है? आप जानते हैं कि 7 जो होता है वो किसका होता है? उदासीन का होता है ना। उदासीन विलयन का भी होता है और शुद्ध पानी का भी पीएच मान क्या होता है? 7 होता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1 से अधिक, यानी ऑप्शन ई। शुद्ध पानी का भी है और उदासीन विलयन का भी। और शुद्ध पानी जो है, शुद्ध पानी वर्षा जल शुद्ध पानी का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि पानी का पीएच मान है, पानी का पीएच मान कितना होता है? अभी तुरंत हम लोग डिस्कस कर लें, पानी का पीएच मान कितना होता है? देखें तो हम लोग कितना होता है? 7 होता है। उसके आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है तो H+ आयन की सांद्रता क्या होगी? यानी 3 से 6 में बदलता है तो इसका आंसर क्या होगा? 1000 गुना कम हो जाएगी। यानी कि पीएच स्केल में जैसे जितना कम होता है तो वो यानी 7 से जितना जो कम होता है वो उतना एसिडिक होता है। 3 से 6 में जा रहा है तो उसका आयनन H+ का आयनन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ब्रोमीन होती है, यानी ब्रोमीन एक तत्व जो है, तो ब्रोमीन क्या होती है? ब्रोमीन, इसका आंसर है आपका, ब्रोमीन क्या है? एक लाल द्रव है। ब्रोमीन क्या है? लाल द्रव है। और आपको पता होना चाहिए ब्रोमीन जो है अपनी रूम टेम्परेचर पर क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है ब्रोमीन। और एक वो क्या है आपका? पारा Hg। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वेल्डिंग में प्रयोग होने वाला तत्व, होने वाली गैस, यानी कि वेल्डिंग में जो गैस का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन तथा एसीटिलीन का प्रयोग जो है वेल्डिंग में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें दिया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैल्वेनाइज्ड लोहे का पाइप पर परत होती है,
यानी कि लोहे के पाइप पे जो है परत होती है, तो वो किसका परत होता है आपको पता होना चाहिए। लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर जो है जिंक यानी जस्ते का परत चढ़ाया जाता है। इसी परत के चढ़ाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, या हिंदी में यसद लेपन कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 नंबर का, कपड़े साफ़ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट, यानी कपड़े साफ करने में कौन सा डिटर्जेंट का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सल्फोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होती है, वैसा तत्व जो कि मानव के पसीने से उत्सर्जित होता है, कौन कौन है। ऑप्शन पहला आपका गंधक, दूसरा ऑप्शन क्या है आपका लोहा, तीसरा ऑप्शन देखिए क्या है मैग्नीशियम, चौथा क्या है जस्ता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि इसमें गंधक भी होता है और जस्ता भी निकलता है। पसीना का मुख्य रूप से पसीना, परंतु इसमें खनिज, अम्ल, यूरिया भी मौजूद होते हैं। तो इसमें देखिए कौन कौन आपका होता है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन तत्व पाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ई। एक बार फिर से डिस्कस करके देख सकते हैं कि पसीना में मुख्य रूप से पानी से निर्मित होता है, परंतु इसमें खनिज, अम्ल, यूरिया भी मौजूद होते हैं। पसीने में मुख्य रूप से सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन तत्व पाए जाते हैं। ये सारा तत्व पाया जाता है। इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नीला थोथा रासायनिक रूप है। नीला थोथा किसका रासायनिक रूप है। इसका आंसर क्या है, कॉपर सल्फेट जो है, कॉपर सल्फेट का ही रासायनिक रूप क्या है, नीला थोथा है। नीला थोथा के बारे में देख सकते हैं। और क्या है, नीला थोथा का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट है। नीला थोथा का नाम क्या है, रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट है। इसका सूत्र CuSO4 × 5H2O होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीला थोथा रासायनिक रूप से है, यानी कि क्वेश्चन रिपीट हो गया, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु है। इन ये चारों धातु जो दिया हुआ आपका कौन कौन है, सोना, चांदी, पारा, प्लेटिनियम। तो ये चारों में सबसे ज़्यादा भारी कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, प्लेटिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टेनलेस स्टील एक मिश्रित धातु है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्रित धातु है, यानी कि स्टेनलेस स्टील जो किससे बना होता है। तो पहले ऑप्शन क्या डिस्कस करते हैं हम लोग। ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन है लोहे और निकेल की, लोहे और क्रोमियम की, तांबे और क्रोमियम की, लोहे और जस्ते की। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि लोहे जो है, लोहा जो मिश्र धातु, पहले समझ लीजिए मिश्र धातु कहते किसे हैं। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। समझ गया, जो धातुओं के गुण धर्मों को बेहतर बनाते हैं। तो इसमें लोहे में जो है, लोहे के तत्व के अलावा लोहे में कार्बन, निकेल तथा क्रोमियम होता है। तो इसके लिए इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन ई, इनमें से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का क्वेश्चन है, टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, वो क्या है, उसका नाम क्या है। तो उसका नाम क्या है आपका ऑप्शन डी, जिप्सम। जानते होंगे, पहले से आप लोग पढ़े होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लीजिए, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4 × 2H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, यही है भाई प्लस जो जिसके अभी देखे आप लोग, उसी प्लास्टर जिप्सम देखे, तो जिप्सम के क्या आप देख रहे हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, CaSO4 × 2H2O। इसका यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो उसे कहलाता है एल्केन, एल्किन, एल्काइन या आयनिक बंध। आपको पता होना चाहिए कि जब दो बॉन्ड से जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं, एल्किन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना सिरके का रासायनिक नाम क्या है, यानी सिरके का रासायनिक नाम क्या है, सिरके को क्या कहते हैं। सिरके का रासायनिक नाम क्या है, एसिटिक अम्ल है। और सिरके का रासायनिक सूत्र क्या है, CH3COOH। सिरके का रासायनिक नाम क्या है, एसिटिक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है, यानी सिरका में जो है ना वो कौन सा अम्ल पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कौन सा, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कार के बैटरी में प्रयोग होने वाले अम्ल हैं। कार के बैटरी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन, सल्फ्यूरिक अम्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस, यानी कि जब सोडा के वाटर को खोलते हैं बोतल को, तो उसमें कौन सा गैस बाहर निकलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी सोडे के बोतल में, सोडा वाटर में कौन सा गैस भरा रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड भरा रहता है। ये सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया है, इसलिए आप लोग इसे ध्यान से देखें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का, खनिज यानी मिनरल क्या है, खनिज क्या है, द्रव है, अकार्बनिक ठोस है, गैस है या उपयुक्त के सभी। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, अकार्बनिक ठोस है। खनिज क्या है, अकार्बनिक ठोस है। इसके बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, अकार्बनिक ठोस कैसे है ये पता होना चाहिए, क्योंकि भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार खनिज यानी प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले अकार्बनिक ठोस है जिसकी संरचना अवाकृत होती है। भूगर्भ शास्त्रियों के बारे में शास्त्री जो है इसके बारे में बोला है कि मतलब जो भी साइंटिस्ट है भूगर्भ का, वो बोला है कि खनिज यानी मिनरल की प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले अकार्बनिक ठोस है। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1945 में नागासाकी यानी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था। आप लोग को पता है कि नागासाकी में बम गिराया गया था, एटम बम गिराया था, किसके द्वारा गिराया गया था, अमेरिका के द्वारा गिराया गया था। तो उस बम में कौन सा विस्फोटक का यूज किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, प्लूटोनियम का यूज किया गया था। तो नागासाकी में बम कब गिराया गया था, 9 अगस्त 1945 को फैटमैन नामक नागासाकी में बम गिराया गया था नागासाकी में, जिसमें प्लूटोनियम का प्रयोग विस्फोटक के रूप में किया गया था। वहीं दूसरी ओर नागासाकी के बाद कहाँ गिराया गया था, हिरोशिमा पर। हिरोशिमा पर गिराया गया बम लिटिल बॉय, इसमें विस्फोटक के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया गया था। पहला वाला में क्या था, नागासाकी में आपका क्या गिराया गया था, प्लूटोनियम का, और इसमें जब हिरोशिमा में किसका प्रयोग किया गया था, यूरेनियम का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है, यानी कि एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है। ऑप्शन है आपका खनिज यौगिक, खनिज मिश्रण, प्राकृतिक तत्व या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राकृतिक तत्वों में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सबसे अधिक क्रियाशील धातु, यानी कौन ऐसा धातु जो सबसे जल्दी रिएक्ट करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पोटेशियम जो है सबसे ज़्यादा इन लोगों में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, पोटेशियम है। सोडियम, कैल्शियम, आयरन में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, पोटेशियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाले गैस। वनस्पति तेल से वनस्पति में घी में बनाने वाले प्रयुक्त होने वाले तेल होते हैं। पहला है ऑप्शन से आपका हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लीजिए, वनस्पति तेलों से वनस्पति घी यानी हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। वनस्पति तेलों से वनस्पति घी जो है वो कौन सी प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है, हाइड्रोजनीकरण द्वारा बनाया जाता है। निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों के साथ हाइड्रोजन वसा बनाती है। आपको पता होना चाहिए कि निकेल जो है उत्प्रेरक का काम करता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला उसके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आयोडीकृत लवण में रहता है, यानी कि आयोडीकृत लवण में कौन रहता है, मुक्त आयोडीन, कैल्शियम आयोडाइड, मैग्नीशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड। इसका आंसर हो जाएगा आपका 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कौन सा रहता है, पोटेशियम आयोडाइड रहता है। इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, दिया हुआ पोटेशियम आयोडाइड यानी के की संरचना एवं भौतिक गुणों में लवण बनाने में सामान्यतः इसी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाने का नमक NaCl किससे बना होता है। खाने का नमक जो है वो किससे बना होता है। इसका आंसर है कमज़ोर अम्ल और कमज़ोर क्षार से, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से, कमज़ोर अम्ल और मजबूत क्षार से, मजबूत अम्ल और कमज़ोर क्षार से। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से किसका प्रयोग बनाया जाता है, खाने वाले नमक का बनाया जाता है। सभी उसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है, यानी जितना भी यौगिक है सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है। इसका आंसर जो है आपका पहला देखिए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, गंधक, कार्बन। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन सी, जितना भी जैविक चीज़ है ना उसमें कार्बन होना तो ज़रूरी ही है। सभी जीवों में कार्बनिक यौगिक में कार्बन पाना जरूरी है, होना उपस्थित रहवे ही करेगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। 32 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है केरोसिन में, कांच में, मिट्टी में, सीमेंट में। इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, केरोसिन में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिगरेट, लाइटर यानी सिगरेट या लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होता है, यानी वो जो लाइटर जो होता है सिगरेट में निकली उसमें कौन सा गैस भरा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कौन सा गैस भरा जाता है, ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्यूटेन का सूत्र होता है C4H10। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, यानी प्राकृतिक रबर किससे बना है। इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, आइसोप्रीन से। प्राकृतिक रबर किससे बना है, रबर आइसोप्रीन से बना है। बहुलीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें एक ही प्रक्रिया में के एक से अधिक
अणु आपस में जुड़कर कोई अधिक अनुभार वाला बड़ा अणु बनाते हैं। तो आपका जो रबड़ है वो किसका बहुलक है? आइसोप्रीन, यानी आइसोप्रीन को जोड़ जोड़ के क्या बनाया गया? रबड़ बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है? टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, टेट्राफ्लोरोएथिलीन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड के संघनन से बनता है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। बेकेलाइट जो किससे बनता है? फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड के संघनन से बनता है। उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दिया है ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड क्या है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या खनिज? ट्राइग्लिसराइड जो है क्या आपका? वसा है, फैट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 38 नंबर का, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर का प्रयोग होता है। सांस यानी कि फूंक के जो पता करता है कि ड्रिंकिंग किया है कि नहीं किया है, तो उसमें किस चीज़ का फिल्टर का पेपर का यूज होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का पेपर होता है, फिल्टर पेपर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त होने वाली एलपीजी में मुख्यतः होती है, यानी घर में जब हम लोग गैस प्रयोग करते हैं एलपीजी गैस, उसमें मुख्यतः क्या क्या होता है? पहला ऑप्शन है आपका मीथेन, प्रोपेन, एथिलीन, ब्यूटेन। आपको पता ना चाहिए इसमें कौन कौन होता है? ब्यूटेन तथा प्रोपेन दोनों होता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ई, प्रोपेन और ब्यूटेन। उसमें एक और हम लोग मिलाते हैं गंध के रूप में कि वो गंध जो है बाहर निकले रिसाव के लिए, तो उसमें कौन सा चीज़ का गंध बनाया जाता है उसका बताना आपका। उसका है नाम मरकेप्टन। मरकेप्टन मिला के हम लोग उस गैस से गंध निकलता है, क्योंकि अगर घर में कभी वो गैस खुल जाए तो पता चल जाए, पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है, यानी ग्रीन हाउस जो गैस होता है उसका प्रमुख घटक कौन होता है? उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर है इसका आपका, पहले इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है आपका ऑप्शन पहला दिया, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड या ओजोन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। कैसे होगा देखिए, दिया है ग्रीन हाउस वैसे वे हैं जो पृथ्वी, वातावरण तथा बादलों द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय अवरक्त विकिरणों को अवशोषित एवं उत्सर्जित करती है। इनमें प्रमुख है कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और ओजोन सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर है, ग्रीन हाउस गैसों के मुख्य घटक होते हैं, यानी ग्रीन हाउस के मुख्य घटक होते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट कर गया, एक बार और पूछा गया, अभी हम लोग देख ही लिए। ये क्वेश्चन देखिए फिर 2019 में पूछा गया था, इससे पहले जो है क्वेश्चन किसमें पूछा गया था? 2018 में, तो रिपीटेड क्वेश्चन था ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका अभी बता दें ग्रीन हाउस का मुख्य घटक क्या होता है? इसका भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई हो जाएगा। इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई, यानी 41 नंबर का भी आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होता है, यानी पेट्रोल और डीजल अगर अधूरा जले तो उससे क्या उत्पन्न होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे हम दम घुटने वाला भी गैस कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए 2020 में पूछा गया 66वीं बीपीएससी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साबुन ग्रीज को हटाता है। ऑप्शन है आपके सामने, स्कंद द्वारा, अधिशोषण द्वारा, पायसीकरण द्वारा या प्रासरण द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पायसीकरण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 44 नंबर का, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला, देखिए पहला कूट क्या है? एस्पार्टम, फ्रेयन, नियोप्रीन, बेनाड्रिलिन। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो हुआ, तो देखिए कैसे हुआ बताते हैं आपको। ऑप्शन सी की ओर बढ़ते हैं। तो ऑप्शन सी है आपका, ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है कि नियोप्रीन जो है वो किससे मिला होता है? नियोप्रीन का हो जाएगा, पहले ए नंबर का देखिए एसाप्रोटैम का हो जाएगा कृत्रिम मधुरक। उसके बाद है बी, फ्रेयन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? परशीतक। उसके बाद क्या है? सी का क्या है? नियोप्रीन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? संश्लित रबर। अभी तुरंत आप देखे थे कि रबर जो है वो क्या है? नियोप्रीन का ही बहुलक है। उसके बाद क्वेश्चन चौथा है बेनाड्रिल। बेनाड्रिल का डी का जो है, डी का क्या हो जाएगा आपका? डी का 4 यानी परशीतक ही हो जाए। तो इसका आंसर डी का 2 हो जाएगा, प्रतिहिस्टामिन हो जाएगा।
आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी इसका आंसर हो जाएगा फाइनली सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है, यानी जब अम्ल वर्षा होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा किसका मात्रा होता है, तो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड का मात्रा सबसे ज़्यादा होता है, तो H2SO4 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और याद होना चाहिए कि अम्ल वर्षा में नाइट्रिक अम्ल भी होता है, तो HNO3 भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा H2SO4 होता है। अम्ल वर्षा होती है कारखानों से, पेट्रोल से, कोयले जलाने से, लकड़ी से। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, चार ऑप्शन दिया नहीं इसका, लेकिन क्या हो जाएगा, अम्ल वर्षा मुख्य कारण सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड के उत्सर्जन से होने वाली वर्षा है। इन प्रदूषकों का उत्सर्जन कारखानों, पेट्रोल तथा ऊर्जा उत्पादन के संयंत्र में कोयला जलाने से भी होती है। तो इस प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प होना चाहिए, इसका ऑप्शन ई होना चाहिए। उस टाइम में ऑप्शन ई नहीं चलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। शुष्क बर्फ जो कैसा है, ठोस पानी है, निर्जल बर्फ है, ठोस हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन बी। शुष्क बर्फ जो वो क्या है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, किस बर्फ के समान दिखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं, इनमें से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं। अभी तुरंत हम लोग देखे थे कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो शुष्क बर्फ के रूप में होता है, इसे शुष्क बर्फ के रूप कहते हैं। उसके बाद 49 नंबर का क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ है, देखिए क्वेश्चन कितना बार रिपीट किया है, ये शुष्क बर्फ क्या है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतिम क्वेश्चन इस वीडियो का, आपका नेक्स्ट 50 क्वेश्चन जो रेस्ट क्वेश्चन बचा हुआ आपको दूसरे वीडियो में मिल जाएगा। ये क्वेश्चन आपका, चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है, यानी चूने का पानी का जो कलर दूधिया हो जाता है वो किसके द्वारा हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड के कारण चूने का पानी जो क्या होता है, दूधिया हो जाता है। तो फ्रेंड, इसे हम लोग देखिए कि 50 क्वेश्चन का आज हम लोग डिस्कशन कर लिए। वो सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि आगे 50 क्वेश्चन और बचा है इसमें से, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वो भी सारा प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन क्या है। तब तक के लिए धन्यवाद।